हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज क्लास में डिस्कसन करवा केमिस्ट्री और किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि आपंकर आगामी हाई स्कूल टीचर मेन एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट कम्प्लीटली देखिए। वीडियो को लाइक कर सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आज आप चैनल को फास्ट टाइम आसान चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सारा पर आ गोटे आपन को पचार कौन ना सेटा हूँ वेब नंबर जोटा कि हूँ आपंकर कौन ना 1/λ आपन कहीपर रेसिप्रोकाल ऑफ आपंकर वेब लेंथ ताने 1/λ करदे माने जोटा कि हूँ 480 × 10⁻⁻ केते ना -9 है। तो यहाँ को आप करदे तो आपंकर आंसर फटाफट आसो आंसर। यहाँ को खाली आप सल्व करदे तो आपंकर आंसर आसो किसी भी इश्यू नहीं। तो फर्मूला मन रखिए, फर्मूला मन रखिले सब क्वेश्चन अटेंड आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा कौन देला क्वेश्चन नेक्स्ट आपंप ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपंप रहा देखूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपंप इफ द अबव प्रिंसिपल हैड नॉट बीन फॉलोड जदि अबव प्रिंसिपल को आम माने आपंकर फॉलो कर न थांते देन आपंकर जोटा रहा कैल्शियम एटॉमिक नंबर हूँ 20 तो वुड बी प्लेस्ड इन द। तो आपन को कही जदि आम अबव प्रिंसिपल को फॉलो न करते कैल्शियमटा क्यों जगह रही था क्यों ब्लॉक रही था एस ब्लॉक ना पी ब्लॉक ना सी आपंकर सी रे देला डी ब्लॉक ना ए ब्लॉक रे। तो कैल्शियमटा क्यों रही था। तो मन रखु जदि आम अबव प्रिंसिपल को फॉलो न करते तो कैल्शियम जाए रही था डी ब्लॉक रे है। कौन पाई ना मन रखु कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कथा यदि कहवा तो आप मन रखु 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है 2 2 4 2 6 6 6 12 12 6 18 2 20 ठीक अच्छे। तो देखूँ तो ये आपंकर 4s2 को गला लास्ट इलेक्ट्रॉन तो आम जाचु तो आपंकर फिलिंग हम आपंकर कौन ना ये जदि आमर अबव प्रिंसिपल रूल अनुसार आम जान था तो 3p पर ऑब्वियसली आप जानते 3d पड़े जाता। जदि डी रे इलेक्ट्रॉन दीटा रही था मैंने तो सी तो डी ऑर्बिटल सॉरी डी ब्लॉक को पड़े था ना। तो जेहेतु आम अबव प्रिंसिपल पढ़ी आगे फिलअप हम 4s देन 3d तो से तो आपणकर कौन ना यहाँ तो आपणकर डी ब्लॉक को न जाकि आपणकर रहा जनरल आपणकर एस को रहा है। तो आप जापारे ठीक अच्छे बुझीपारे। तो आर करेक्ट आंसर टी आसो डी ब्लॉक को जदि आप मानि न था तो डी ब्लॉक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड। देखो भल भल क्वेश्चन रही है। तो वेव लेंथ ये पचार कौन ना डी ब्लॉक वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस आपन देछि। तो पोटेंशियल डिफरेंस देछि 100 वोल्ट है। देखो क्वेश्चन टिके फॉर्मूला टी खाली आपन बुझंतु। तो आपन को एठी दे देछि कोन ना पोटेंशियल डिफरेंस जोटा कि v रे डिनोट करा जाय 100 वोल्ट आपन को दे देछि। व्हाट इज द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ हमको लैम्बडा किंतु कैलकुलेट करया अछि। तो लैम्बडा रे बहुत प्रकार फार्मूला अछि कारण डी ब्रॉग्ली फार्मूला रे बहुत सारा फार्मूला एलाबोरेटली बाहर छि हैला। तो देखंतु लैम्बडा कथा यदि कहबा लैम्बडा रे फार्मूला होछि h/mv जनरली आपन जानि छथि हैला। तो एटा को अदरवाइज आम h/ जदि आपन को एनर्जी केस देउछि बा पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी भी बाहर छि है। तो आपको आम ये जो mv को तले आप लिखिपारे है 2mev है mev रूट। तो मास यहाँ हूँ चार्ज यहाँ हूँ v वेलोसिटी मन रखते है वेलोसिटी न v हूँ जोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस ठीक अच्छे। तो फर्मूलाटा को आम लैम्बडा को लिखिपारे फर्मूला टी मन रखिदेवे लैम्बडा हो h/2mev रूट है। तो h के 6.625 × 10⁻34 देन डिवाइड हो 2 रहा मास के मास इलेक्ट्रॉन मास 9.1 × 10⁻31 देन ई हूँ जोटा चार्ज जोटा रहा इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू आपंकर पोटेंशियल डिफरेंस 100 ठीक अच्छे। यहीटा खाली सल्व करवा किसी भी करार आधार ना खाली सल्व करेंगे आपंकर आसीज आंसर मुझे कही रखुच्छी 1.2 × 10⁻10 आसो जोटा कि आसो आपंकर मीटर है। तो यहाँ को आप 10⁻10 को हटे देखिए आप 1.22 पाखापाखि आसो आर्मस्ट्रंग करेंगे जोटा कि ऑप्शन नंबर आपंक बी हो अप्रोक्सीमेट आंसरटा ऑप्शन बी आस। फॉर्मूला बुझीपारे फॉर्मूला बुझीपारे किसी भी आपन को करिवारे
असुविधा रही लैम्बडा इज इक्वल टू h/2 MeV है रूट फॉर्मूला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण रहा कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4.0 मोल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइंग 5 dmq at 3.32 बार है। तो आपको आर वैल्यू दे देछि कौन पुट करेंगे है। तो टेम्परेचर आपको पचार नंबर ऑफ मोल दे देछि तो एन दे देछि आपनकर 4 तो आपको दे देछि पी दे देछि आपनकर 3.32 है। भी दे देछि आपनकर 5 है। एबे जदि आमे देखिबा है तो आर भी वैल्यू तो दे दीजिए आर वैल्यू 0.083 पट हो। तो आम ये जानी पार्चे तो आमको दरकार कौन टेम्परेचर दरकार। तो देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला आप जानते समस्ते जोटा कि आइडियल गैस लार फॉर्मूला। तो टी आम कहीपर पीवी टी के ना पीवी बाय एन आर है। तो पीवी बाय एन आर तो पीवी के ना पी हूँ आपंकर 3.32 बार भी हूँ आपंकर 5 डिवाइडेड बाय एन हूँ 4 आर हूँ 0.083। तो यहाँ को आपड़ जदि करेंगे तो यहाँ आप खाली सिंपल सॉल्व करदेवार अच्छी। तो जदि भी आम सॉल्व करिया देखंतु आपण गुणिबे तो 3.32 रे मुझे आपणकर गुणुची 5 तो आंसर केते आछी ना 3.32 रे गुणले तो एटा 16 पॉइंट आपणकर 16.6 आसीबो हैला। देन तळटा को जदि आम मल्टीप्लाई करिया 4 into 0.083 जदि आम गुणुचे तो एटा आसीबो आपणकर 0.332 ठीक अच्छे। एबे जदि आम 16.6 हरिबा के 0.332 तो आंसर आपनकर आसीबो 50 जोटा कि केल्विन हो आपनकर करेक्ट आंसर 50 केल्विन है। आई थिंक समस्ते बुझी पार्थिबे किछि नै आपनकर आइडियल गैस लॉ पुट करिवे पुट करके आंसर आपन पाई परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पाइला स्टेबिलिटी रो ठीक अछि निहाती भाव में इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर पचार क्वेश्चन भी आसो आप है। स्टेबिलिटी ऑर्डर कहार स्टेबिलिटी ऑर्डर पचार देखो ना द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन है। तो कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो मन रखु मुझे पढ़ाई जे कार्बोनियम आयन कार्बोकाटायन स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ प्लस इफेक्ट ग्रुप अटैच टू द करेस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन है। केतेटा आपणकर कौन प्लस इफेक्ट ग्रुप अटैच अच्छी बा आप कहींपर कि जिते अधिका नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर नो बॉन्ड रिजोनेंस माने आप बुझीपारे जोटा कि आप कौन कहते नो बॉन्ड रिजोनेंस को आउ कौन कहुए नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर ठीक अच्छे। तो यहाँ आप कहे कमेंट कर नो बॉन्ड रिजोनेंस को अदरवाइज कौन कहता है। तो जी आप जोटा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जार अधिका होता है तो तार स्टेबिलिटी जनरली अधिका होता है। तो कार्बोकाटायन स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ प्लस इफेक्ट ग्रुप बा नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर फाउंड बाय द करेस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन ठीक अच्छे। तो जदि आम कहवा सबुठू अधिका कार्बन आउ हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों जगह थी मुझे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी कहली तो टर्सियरी आपंकर निहाती देखूँ टर्सियरी सपोज कार्बोकाटायन मुझे लिखिली तो निहाती देखूँ यही टाइप स्ट्रक्चर आसो गोटे कार्बन पॉजिटिव चार्ज 3टा मिथाइल ग्रुप एमती रहिबो। तो मिथाइल ग्रुप रे गोटे मिथाइल 3टा कार्बन सहित हाइड्रोजन बॉन्ड है एठी भी सैया देन आ परे आसो जो इथाइल गोटे CH3 गोटे CH3 गोटे CH पाखे पॉजिटिव चार्ज 2टा CH3 रहा ये 3टा रहा। तो मैंने ऑब्वियसली देखूँ ये अधिका नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपंकर ये अधिका सबुठ प्लस इफेक्ट ग्रुप मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप ये अधिका। तो जदि सबुठ अधिका CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप अधिका रोचे टर्सियर रे तो मैंने ऑब्वियसली मन रखिए टर्सियर कार्बोकाटायन सबुठ अधिका स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन आपंकर मिथाइल तार करेक्ट आंसर कौट आसो टर्सियरी आइसोप्रोपाइल देन आपंकर इथाइल मिथाइल आसो। तो आम कहीपर करेक्ट आंसर आसो आपंकर बी ऑप्शन मन रखिए ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए व्हिच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी कथा पचार निहाती भाव में इंपोर्टेंट रहिबो। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी कौन ना मन रखु फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी आपंकर सबुठ अधिका मुझे गोटे ऑर्डर कहूँ आप डायरेक्टली मन रखु मुझे क्वेश्चन आपको कहे सब क्लास रे जोटा कि आप मन रखिदेवे एग्जाम आसो तो आपको कौन भी जिन भावार ना डायरेक्ट देखिए करेंगे आंसर ठीक अच्छे।
देखो तो फ्री रेडिकल जब स्टेबिलिटी पचारा फास्ट आसो बेंजाइल है बेंजाइल ग्रुप जब थी ना तो से कार्बोकार्बोनेट सबुठ अधिक स्टेबिलिटी हम है फास्ट बेंजाइल देन आलाइल ग्रुप गोटा अच्छे आलाइल 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 ग्रुप देन आसो टर्सियरी ग्रुप देन आसो सेकेंडरी ग्रुप देन आसो प्राइमरी देन आसो मिथाइल ठीक अच्छे आई होप आप बुझीपारे तो यहाँ हूँ ऑर्डर फास्ट बेंजाइल देन आलाइल देन टर्सियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल यहाँ हूँ आपंकर कौन ना यहाँ हूँ आपंकर करेक्ट ऑर्डर है तो जदि आम देखा तामाने आम यहाँ जानीगले जो फ्री रेडिकल मानकर स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ तामाने एबे खोजिबा आम बेंजाइल ग्रुप C6H5 कौ जगार अच्छी यहाँ तो बेंजाइल ग्रुप है C6H5 C6H6 है बेंजीन बेंजाइल ग्रुप कही मैंने C6H5 रही आउ किसी आल्किल ग्रुप थी है तो मुझे जदि खोजी तामाने आपंकर C6H5 अच्छी कि कौन जगार देखूँ तो अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छी तामाने सबुठ स्टेबल तार ही हम कारण आमर ऑर्डर ही कहूँ से तो सबुठ अधिक कार हम ऑप्शन ए हम तो आप खाली बुझीबार अच्छी तो आप बुझे इजिली करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आसो करेक्ट है नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कंपाउंड फाउंड बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो गोटे कॉमन जिनस आपन को sp3d रे पचारे जोटा कि होउछ आपनकर कोन ना जोटा आपनकर रहिला जेनन कंपाउंड हैला जेनन डाइफ्लोराइड XCF2 जोटा कि लिनियर स्ट्रक्चर शो करे लिनियर हैला तो लिनियर स्ट्रक्चर शो करे तो एथरे तीनटा लोन पेयर किंतु थाए मन रखिबे तीनटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थाए हैला तो एटा आपनकर इंपोर्टेंट गोटे sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो जेठी पचारछि जे कंपाउंड फॉर्मेशन हबो जार की हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन होतिबो तो तार स्ट्रक्चरटा कहा ऊपर डिपेंड करे बा स्ट्रक्चरटा कोन फॉर्मेशन हैला तो एठी मु गोटे केस रे कहली लिनियर है तो मन रखिबे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देइछि टी शेप देइछि लिनियर देइछि आइदर ऑफ दीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम देखो जनरली गोटे जिनसर स्ट्रक्चर हैला कौन हम हाइब्रिडेशन जा था हाइब्रिडेशन sp3 जमीती कि मुझे आपको गोटे एग्जांपल दूची तो आपंकर आमोनिया स्ट्रक्चर एवं CH4 स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन आमोनिया sp3 CH4 भी sp3 आर टेट्राहाइड्रल आर आपंकर पिरामिडल कौन पे ना आर हाइब्रिडेशन तो सेम आर भी सेम किंतु स्ट्रक्चर डिफरेंट कहीं ना स्ट्रक्चर डिफरेंट ये कि आमोनिया उपर लोन पेयर रोचे तमाने स्ट्रक्चर डिपेंड अपन हु ना स्ट्रक्चर डिपेंड अपन दी आइदर ऑफ दिस डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दी सेंट्रल एटम माने सेंट्रल मेटल उपर मेटल एटम उपर केतेटा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अछि ता ऊपर स्ट्रक्चरटा डिपेंड करे ठीक अछि मन रखिबे नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट क्यों स्टेटमेंट आ भीतर करेक्ट अछि हैला करेक्ट कथा कही तो डिफ्यूजन पर क्वेश्चन अच्छी हीलियम डिफ्यूजेस एट रेट ऑफ 8.65 टाइम्स एज मच एज CO तामाने आम ये सिंपल आपंकर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन बाहर कर तो आम ये कनक्लूजन पाइबा हीलियम एवं कार्बन मोनोक्साइड ऊपर कही तो हीलियम जदि आम मॉलिक्यूलर मास कथा कहबा हीलियम आसो 4 आसो ठीक अच्छे तो जदि आम कार्बन मोनोक्साइड कहबा कार्बन मोनोक्साइड हेले तो कार्बन 12 ऑक्सीजन होउछ आपनकर केते ना ऑक्सीजन 16 तो आपनकर 28 हैला तो 28 तो आपनकर रेट ऑफ डिफ्यूजन जदि कहबा रेट ऑफ हीलियम रेट ऑफ आपनकर कार्बन मोनोक्साइड तो इक्वल टू हिजिबा रूट ओवर ऑफ रेट ऑफ कार्बन सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन मोनोक्साइड हैला डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम तो एटा केते हिजिबो ना 28 ऊपरटा हे गला एटा हे गला आपनकर 4 है तो एटा कतले 7 4 28 तमारे √7 तो √7 जदि आपण कैलकुलेट करिवे एटा पाखापाखि 2.65 पाखापाखि आसीबो अप्रोक्सीमेट डाटा 2.65 टाइप कोठी अछि कि तमाने एठो हमें जानले कोन ना आपणकर भाला रेट ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एबे आसी गला सॉरी 2.65 तामाने हम कहि पारे रेट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 2.65 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड तो रेट ऑफ हीलियम इफ्यूजेस 2.6 टाइम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड है तो आर करेक्ट आंसर आसीबो कोन ना ऑप्शन नंबर बी हीलियम एस्केप at rate of 2.65 times as fast as CO does कारण आमे
एवढू खाली देखीदे आम ये भैल्यूटा बाहर करदे तो डायरेक्टली आम आंसर पाईगले है 2.65। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4.0 मोल। एटा गला एटा आम डिस्कसन कर सारे ऑलरेडी ठीक अच्छे। एटा फास्ट आम डिस्कसन कले क्वेश्चन टा पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको ये सिंपल टेम्परेचर बाहर करा तो आप पीवी बाय एनआर है पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर फॉर्मूला को पुट करेंगे आंसर आप पाइबे है किसी भी इश्यू आधर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आस नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती नेक्स्ट देती आपको रिएक्शन दैट डजंट डिफाइन कैल्सिनेशन क्योंकि गोटे कैल्सिनेशन रिएक्शन नुहे तो कैल्सिनेशन कौन ना हिटिंग गोटे ओर को गोटे हिटिंग कर प्रोसेस विथ लिमिटेड बा नो सप्लाई ऑफ एयर लिमिटेड बा नो सप्लाई ऑफ एयर एयर बिना प्रेजेंस रे बा माने बहुत कम परिमाण प्रेजेंस रे जो रिएक्शन टा होता है तो सेटा होची कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन रिएक्शन टा ओनली कार्बोनेट ओर केस रे होता है ओनली कोडी ना कार्बोनेट ओर केस रे होता है ता माने एटी कार्बोनेट ओर केस रे हेची हेई परिबो। एठी देखंतु आपनकर एटा आपनकर नुह कारण एटी कार्बोनेट ओर नाही एठी देखंतु कार्बोनेट ओर अछि ता माने एटा हेई परिबो। एटी देखंतु आपनकर सल्फाइड ओर अछि एटा होची आपनकर कोन ना एटा होची कैल्सिनेशन नुहे ठीक अछि। तो आपनकर एटा जदि हम कैल्सिनेशन नुह तो जनरली जो कैल्सिनेशन टा होय कार्बोनेट ओर आ सम ऑक्साइड ओर केस रे मध्य भी हेइ थाए ताने एटा भी कैल्सिनेशन कारण एटा ऑक्साइड ओर रही ना तो एटा भी कैल्सिनेशन किंतु जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है तो सेटा सल्फाइड ओर इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर है देखो तीन क्वांटिटी रो एयर दिखाई एवं सल्फाइड ओर ही अच्छी तो यहाँ हूँ रोस्टिंग प्रोसेस मन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा व्हिच वन इज मिसमैच तो आ भर क्यों गोटे मिसमैच होची कौन मिसमैच होची ना मिसमैच होची पोलिंग देची रिफाइनिंग ऑफ कॉपर देन देची अपन को क्यूपेलेशन देची रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर स्मेल्टिंग देची गोटे ऑक्सीडेशन प्रोसेस रोस्टिंग देची गोटे ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो स्मेल्टिंग आपनकर गोटे रेडक्शन प्रोसेस क्या जनरली स्मेल्टिंग जो होता है ना तो स्मेल्टिंग आपनकर कोक प्रेजेंस रहता है रिएक्शन टा क्या प्रेजेंस रहता है कोक प्रेजेंस रिएक्शन टा होता है तो कोक प्रेजेंस जदि हम तो सेटा ऑक्सीडेशन हम कि रिडक्शन हम है तो ऑप्शन आपनकर हो सी है तो सी टा आसो मिसमैच। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड व्हेन alkene are oxidized with KMnO4 and then followed by acid hydrolysis तो alkene को आम कौन करिया alkene को आम ऑक्सीडाइज करिया KMnO4 संगे तो तापर आम कौन करिया ना तापर देन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस देन आम एसिड हाइड्रोलिसिस करिया alkene है तो कौन आसीबो प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट आसीबो जितले आम KMnO4 को आम ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 अपन जानछन गोटे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जितले आम alkene है alkene को आम ये करवा कौन करवा ऑक्सीडाइज करवा ता प्रेजेंस रे तो सेते सी कौन फॉर्मेशन करिवो ना अल्कानोइक एसिड फॉर्मेशन करिवो कौन करिवो ओइक एसिड फॉर्मेशन करिवो तो मन रखिबे आर करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर ए हैला ऑप्शन ए आसीबो राइट। नेक्स्ट एसिटिलीन रिएक्ट विथ अमोनिया एसिटिलीन रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड एसिटिलीन को आम जदि अमोनियम क्लोराइड सहित रिएक्शन करबा इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड कौन फॉर्मेशन हम देखो एसिटिलीन को आम जदि रिएक्शन करवा एसिटिलीन को आम जदि रिएक्शन करवा क्या सहित ना NH4Cl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl तो ये कौन हम ना सिंपल CH2 गोटे हो डबल बॉन्ड रहा CHC ट्रिपल बॉन्ड CH तो यहाँ ही आसो जोटा कि हूँ आपंकर कौन ना यहाँ को देखो आपको सिंपल पचार तो ऑप्शन बी आसो ये टाइप गोटे कंपाउंड आसला ना तो CHC मझे रहा तो सहीटा आसो करेक्ट ऑप्शन बी है। तो नेक्स्ट को आसवा तो यहाँ एसिटिलीन कहीपर नेक्स्ट देखिए CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH युक्त H2O तो आपंकर रिएक्शन टी क्या प्रेजेंस ना HgSO4 आउ H2SO4 प्रेजेंस ये आपंकर प्रोडक्ट कौन आसो ठीक अच्छे प्रोडक्ट आपंकर कौन आसो तो यहाँ आप कहींपर आल्डिहाइड एवं कीटोन आसपर कौन यहाँ सिंपल देखो यहाँ आपंकर गोटे आम कहीपर कौन ट्रिपल बॉन्डेड गोटे निहाई आल्काइन गोटे निहाई तो आल्काइन को आम कौन कर आपंकर हाइड्रेशन ये है तो हाइड्रेशन हेल्ले ये आपंकर प्रोडक्ट आसो जेनराली कौन कीटोन जेनराली आसे कौन आसे कीटोन आसो तो मैंने जो प्रोडक्ट आसो आपंकर है
देखो जिते यहाँ CH3C111 CH सहित H2 रिएक्शन कला तो जो प्रोडक्ट आसो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन आप CH3 आसो यहाँ ही आसो आप प्रोडक्ट दैट इज कीटोन तो ऑप्शन बी प्रोपानोन आसो करेक्ट बुझेगा प्रोपानोन आसो करेक्ट नेक्स्ट देखिए बेंजोल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ H2 और PD BaSO4 जिते आम बेंजोइल क्लोराइड बा आपंकर जोटा कौन आकाइल क्लोराइड है आकाइल क्लोराइड को आम जो कौन करवा ना रिएक्शन करवा क्या सहित ना आपंकर रिडक्शन करवा है पालाडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 रिएक्शन देखु देखु आप कहींपर तो सी आपंकर कौन फॉर्मेशन करिवो ना सी आपंकर गोटे कौन करिवो ना पचार कौन तो बेंजोइल क्लोराइड तो आपंकर गोटे आल्डिहाइड फॉर्मेशन करिवो एवं आपंकर रिएक्शन ना होची रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन ऑप्शन डी आसीबो करेक्ट आंसर हैला तो ऑप्शन नंबर डी आसीबो करेक्ट नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ 0.1 m हैला वॉल्यूम ऑफ 0.1 m H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.2 m NaOH सॉल्यूशन एटा निहाती भाव इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये डी टाइप क्वेश्चन आसे गोटे जगह HCl जार निहाई पार ना H2SO4 HCl नेले आपको किसी करा पड़ोनी कि H2SO4 नेले आपन को टिके मार्क करा पड़ो कौन पर मार्क करा पड़ो ना देखो जदि ये H2SO4 होची तामाने देखो H2SO4 रे जो आपनकर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अच्छी जनरली आमको जो कॉन्सेंट्रेशनटा दे थाए एसिड पाई तो सेटा को आम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बोली मानु किंतु जदि H2SO4 केस रोची तो ये आपनकर दीटा H+ आयन बाहर ना तो से तो आपणकर कौन करेंगे ना जो आपणकर कॉन्सेंट्रेशनटा देथिबो सेथिरे 2 मल्टीप्लाई करिकी आपण फॉर्मूला रे पुट अप करेंगे तामाने एबे जो N1 टा आसीबो बा आपणकर जेहेतु एटी कौन एन रे देछि एम रे देछि तो आपण एम एठी M1 कर परिबे केते ना M1 कर परिबे M1 हे जिवो 0.1 * 2 कर परिबे हैला तो V1 आपणकर V1 होची आपन को देइनी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देछि तो देन V2 आपणकर 50 देछि तो एवं NaOH रे आपणकर M2 देछि आपणकर 0.2 देछि तो एबे M1 V1 इक्वल टू M2 V2 जोटा मोलारिटी फार्मूला पुट कर देबे तो 0.1 * 2 इक्वल टू 0 into V1 इक्वल टू 0.2 * 50 हैला एटा को आपण सॉल्व कर देबे सिंपल आपनकर आंसर आसीबो 50 ml केता आसीबो 50 ml आसीबो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रे अछि हैला खाली टी मार्क करिवे जदी H2SO4 रहला तो क्वेश्चन टा टिके आपनकर कोन अलगा टाइप रे हबो ठीक अछि तो एठी देछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहला देखंतु तो नेक्स्ट भी आपनकर सही टाइप रे रहला खाली कोन ना वॉल्यूम टा चेंज कला तो वॉल्यूम चेंज करके क्वेश्चन अछि एटा आपन पे होमवर्क माने कमेंट करके कहबे हैला कमेंट करी कहबे आंसर केते आसुची हैला तो कमेंट कर नियत कहबे मु जानि परिबी जे आपनकर बुझी चंती ना नहीं तो सेति पे कमेंट कर नियत भारे आंसर कहबे तार करेक्ट आंसर कोन होबो आपन कहबे हैला नेक्स्ट अपन कोन दला देखंतु नेक्स्ट दला बैलेंस द केमिकल इक्वेशन ए केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस करियो देछि बैलेंस करिवे सिंपल देखंतु एठी NaOH अछि एठी सोडियम केटा अछि गोटी अछि एठी सोडियम दीटा अछि आ तो सोडियम नै त माने एठी 2 जदी हम ऐड करिया सोडियम बैलेंस एठी देखंतु तापर देखंतु हाइड्रोजन केटा अछि गण दवा टोटली हाइड्रोजन जदी गणिबा आपनकर देखंतु एठी आपनकर गोटी हाइड्रोजन एठी दीटा तीनटा ये हला दुईटा अछि हला ओके तो दीटा तीन एपाके तीनटा एपाके दीटा होची ताने बैलेंस करिया पड़िबो तो एठी सॉरी देखंतु एठी भूल गेला एठी जदी 2 हमें ऐड करछे तो आटा हे गेला दीटा हला हाइड्रोजन हे गेला दीटा तो 2 2 4 त माने 4 जदी तो हमको एठी 2 ऐड करिया पड़िबो तो 2 हे गेले जाई बैलेंस होबो हला हाइड्रोजन बैलेंस हे गेला देन ऑक्सीजन एठी 2 अछि ऑक्सीजन एठी 2 एठी 4 4 2 6 हेले तो एठी गेला 2 हला एठी 2 त माने एठी 6 एपाके 6 एठी गेला 2 एठी देखन 4 6 हे गेला तने ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सॉरी सोडियम बैलेंस एबे बाकी रहला आपनकर सल्फर कथा जदी कहबा एठी गोटी अछि
एटी भी गोटे अच्छी ताने आम चेंजेस कोड कोड करवा ना एटी खाली 2 मल्टीप्लाई करदे एटी खाली 2 मल्टीप्लाई करदे आमर आंसर करेक्ट है आमर आंसर करेक्ट हो जदि ओवरऑल रिएक्शनटा लिखी 2NaOH हो देन युक्त H2SO4 हो गिव्स राइज टू Na2SO4 युक्त 2H2O क्लियर समस्त को तो ये टाइप बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट देखिए द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस आज वी मूव डाउन ए ग्रुप बिकज तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करवा जो आम कौन कर ना ग्रुप रे गोटे डाउन आम डाउन द ग्रुप जावा तो यहाँ पचार कौन पे है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस आज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकज तो तार कारण हूँ तो जिते आम डाउन द ग्रुप जावा आज द नंबर ऑफ सेल जदि इंक्रीज कर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज अकॉर्डिंगली तो सेल इंक्रीज कर तो सी ऑप्शन हो करेक्ट है तो एडिटिव इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन न्यू इलेक्ट्रॉन लेवल तो ऑप्शन नंबर सी आसो करेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट सेल गोटा बढ़ी जाऊँ ना गोटे सेल आड हो चलुची तो ऑप्शन सी आसो करेक्ट तो आई होप आपन को सब क्वेश्चन आंसर बुझे जदि वीडियो भल लगी निहाती लाइक करेंगे सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने चैनल काइंडली सब्सक्राइब करेंगे सो थैंक यू।